बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे मौजूदा निज़ाम अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जड़ें फैला रहा है, उतनी ही तेज़ी से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है और खलफिशार बढ़ रहा है। मुल्क उतनी तेज़ी से नीचे जाता चला जा रहा है। अब आप ये देखिए कि अभी तो ये फैसला आया है आइनी बेंच की तरफ से, जिस तरह से तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर बाकियों में बांटी गई हैं, तो इसके बाद तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी हुकूमत को और जो चाहेगी वो करेगी। बाज़ाहिर आपको लगना चाहिए कि इससे तो बड़ी आसानी से वो बड़े बड़े फैसले ले सकेंगे और वो जो चाहेंगे कर लेंगे। तो ये सारे फैसले लेंगे ऐसे जो इनकी ज़ात के लिए होंगे और मुल्क को इससे नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि इनके पास मैंडेट नहीं है और ये हरकतें ये ऐसी करेंगे अपने आप को मजबूत करने के लिए। जितना ही अपने आप को मजबूत करेंगे उतना मुल्क कमज़ोर होता चला जाएगा। मैं आपको चंद हालिया मिसालें देता हूँ। पिछले 3 साल तो आपने जो देखी है बर्बादी, तबाही, अभी आप देखिए आगे क्या होने वाला है। ये आपको 3 महीने में ही, मैं ज्यादा दूर की प्रेडिक्शन ही नहीं कर रहा, पेशगोई नहीं दे रहा। 3 साल पिछले देखें, अभी अगले 3 महीने देख लीजिएगा। मैं आज आपको खबरें बता रहा हूं, अभी की अभी ताजा खबरें, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी बड़ी तबाही ये लोग लेकर आने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख भी यही है कि 2/3 जब भी किसी को अक्सरियत मिली तो तबाही और बर्बादी हुई। उसकी वजह यह थी कि मियां नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे पहले 2/3 अक्सरियत लेकर, और उसमें यह था उनको कोई सवाल नहीं कर सकता। तो होता यह है कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता, आप जो मर्जी करते रहें। जिस तरह 26वीं तरमीम के लिए तो इधर उधर भागना पड़ा, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अब मौलाना साहब को भी आप आसानी से साथ मिलाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में हम आपको हुकूमत दे सकते हैं, बंदे हम तोड़ लेंगे, नाहल करवा देंगे, वहीं पर करवा के इलेक्शन कमीशन अपना है उनको ले आएंगे, ये कर लेंगे। मगर ये फैसले इतने खौफनाक होंगे कि आप देखिएगा कि मुल्क के तुलो अर्ज में उसके असरात आप महसूस करेंगे। अभी क्या हुआ है, $3.7 अरब कमर्शियल कर्ज चीन ने वैसे नहीं दिया अब आपको, वरना मुल्क फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। क्योंकि हालत ही ऐसी है, ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर गए। ये मैं आपको भी ताज़ा खबर बता रहा हूं। अभी पाकिस्तान और चीन में $3.7 अरब कर्ज के मुआहदे हुए हैं, फिर जाकर ज़र मुबादला ज़खायर $12.4 अरब तक पहुंचे हैं। जो इमरान खान के दौर में $17 अरब पर, वो बुरे वक्त में भी देखिए $17 अरब पर छोड़े थे उन्होंने। तो ये अब $3.7 अरब चीन से कर्ज लिया है कमर्शियल बैंकों से। कमर्शियल लोन है, ये IMF का लोन नहीं है जो कम शरह सूद पर होता है। ना ये चीन ने आपको कोई इस तरह की सहूलत दी है। चीन ने अपना किरदार जरूर अदा किया, लेकिन कहा है हमारे कमर्शियल बैंकों से लो, कमर्शियल लोन लो, और ये 3 साल के बाद ये आपने वापस भी करना है, 3 साल की मुद्दत के लिए है। अब आप ये देखें इसके साथ क्या हुआ है कि सोचा यह गया था कि जी बड़ी आसानी से चीन सारा कुछ रोल ओवर कर देगा, वो उस तरह नहीं हो सका। ये रोल ओवर वाले वो हैं नहीं ये कर्ज। फिर यह भी हुआ है कि ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद ने चीन के एक्सिम बैंक से सरकारी रियायत याफ्ता कर्जों, तरजीही हायर क्रेडिट की रीशेड्यूलिंग की भी दरखास्त की है। ताहम चीन ने क्रेडिट कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर इत्तेफाक नहीं किया, वो भी आपको आगे नहीं मिल रहे। बाकी चीन ने पहले ही जो रोल ओवर कर सकता है उन्होंने वो की हैं। बाकी उन्होंने कहा जी अब ये कमर्शियल बैंकों से लें, कमर्शियल कर्ज आपको वापस करना होगा सूद समेत। कैसे वापस किया जाएगा? कर्ज लेकर आप ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा रहे हैं और उसको भी जो पहुंचाने की का है वो है जी $14 अरब तक हम ले जाएंगे। $14 अरब तक सोचिए, सिर्फ $14 अरब तक, वो भी इस तरह कर्ज ले लेकर पहले ही लिए हुए हैं। यानी ये जो आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, इसमें पाकिस्तान के अपने कम हैं, जो लिए हुए हैं दूसरों से वो ज्यादा है। अगर वो ममालिक फौरी तौर पर निकाल ले, जिसे हम हर दफा रिक्वेस्ट करते हैं कि मत निकालिएगा, तो ये पाकिस्तान तो बिल्कुल फारिग, वही डिफॉल्ट वाली कैफियत है, तो उससे नहीं निकल सके। 3 साल हो गए हैं, ये वहीं पर खड़े हैं। बाकी ये जितने मर्जी दावे करते चले जाए। दूसरी तरफ टैक्स निजाम में 662 अरब रुपए से जायद का ब्लैक होल, FBR की कारकर्दगी पर सवाल निशान कि ये हो क्या रहा है, इतने टैक्स लगाकर भी इनसे टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा। ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 23-24 के दौरान मुल्क के टैक्स निजाम में 662 अरब 70 करोड़ रुपए की बड़ी माली लीकेज सामने आई, जिससे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निजाम में संगीन खामियां बेनकाब हुई। हर इदारा आपको इन्हितात की तरफ, तबाही की तरफ जाता नजर आएगा। FBR से लेकर तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। यानी अब तो मतीउल्लाह जान साहब जैसे सीनियर साफी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, अब तो अदालत ही खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट तो रहने ही देना कि सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं हुई, अदालत ही खत्म हो गई। फैसला क्या आया छुट्टी के दिन, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिए हैं। फौरी तौर पर आसिफ जरदारी साहब ने यह किया है कि जी उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने भेजा था कि सदर साहब ये सीनियरिटी का मसला हल कर दे। उन्होंने मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा यही जो इंपोर्टेड जजेस हैं यही रहेंगे, क्योंकि ये इतना जबरदस्त इंसाफ मुहैया कर रहे हैं, यही सीनियर भी हैं, यही चीफ जस्टिस भी रहेंगे, इनको परमानेंट कर दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और दूसरी तरफ 5 आइन कानून के साथ बाज़मीर जजेस, जिनके ऊपर कितना कुछ दबाव की सूरत में किया गया, कैमरे लगाए गए, घर वालों को तंग किया गया, वो पिटीशन ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में
अपनी दरख्वास्त जो उनकी रद्द हुई उसके खिलाफ वो फिर अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि ये जजेस इस तरह नहीं लगाए जा सकते। बहरहाल जब ये काम करना हो तो सदर जरदारी साहब छुट्टी के दिन भी नोटिफिकेशन जारी करके फौरी तौर पर इनको परमानेंट कर रहे हैं। बाकी ये भी था कि 45 दिन में फैसला करना है कि ये जो ट्रायल है इसमें अपील का हक है नहीं, जो फौजी अदालतों में ट्रायल जायज़ करार दिया गया था उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जहां कुछ करना हो रातों रात नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी है, अब कहानी खत्म। लेकिन ये खबरें मुल्क में आ रही हैं कि यहां पर अपने आप को मजबूत करें, निज़ाम किस तरह से अपनी जड़ें पकड़ सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें अवाम में है नहीं, तो उन्होंने इसी तरह से मार धाड़ करके ही कुछ करना है। लेकिन हो क्या रहा है, जो दुश्मन भारत है वो काम दिखा रहा है। उसने आबी हमला कर दिया है, कर चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के चैनल पर ये खबर चल गई है। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब ने इसको डिस्कस किया प्रोग्राम में। भारत ने दरिया चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत दरिया चनाब से बहुत सी नहरें निकाल रहा है, कोई एक दो नहीं, कई नहरें निकाल रहा है और डैम्स बनाए जा रहे हैं जिनमें 1000 मेगावाट का पिकाल डैम शामिल है, 850 मेगावाट का रतले डैम है, जबकि 650 मेगावाट का किरू डैम है। ये देखिए 3 डैमों का उन्होंने जिक्र कर दिया। अब इनसे पानी रोक लेगा। अभी तो बड़े हम खुश बैठे हैं ना जी, क्योंकि सैलाब आ रहे हैं, अभी तो मॉनसून है, बारिशें हो रही हैं, तो मसला नहीं है। उसके बाद क्या होगा? जो भारत डैम बना रहा है वहां जब चाहेगा पानी रोक देगा। नहरें वो निकाल रहा है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। और यहां पर क्या कहा जी, हम कहेंगे एक्ट ऑफ वॉर है, हम इसको जंग समझेंगे, ये जंगी हमला समझा जाएगा। तो उसने कर दिया है हमला जनाब, जिसको ये हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि इसको हम भारत की तरफ से हमला तस्वुर करेंगे, तो भारत हमला कर चुका है। ये मैंने आपको बताना था, ये आपके गोश गुजार करना था। ये सुन भी लीजिए, टेलीविजन पर चला है सब। ये काम शुरू कर दिया है कि जो रावी जो चनाब का पानी है उसको डाइवर्जन उसकी शुरू कर दी है। बहुत सी वो कनाल्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, मुख्तलिफ अकाल दुल है जो ये साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ सामने आए हैं। और यहाँ इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, जिसके बारे में अब मालिक साहब जो ARY पर शो भी करते हैं, उन्होंने ये बात दुनिया न्यूज़ में प्रोग्राम में कही है। और ARY वो चैनल जिसने काशिफ बासी साहब को भी मतलब ऑफ एयर कर दिया है, तो ARY आप समझिए ना कि कोई भी चैनल अब इस निज़ाम के खिलाफ तो जा नहीं सकता, वो भी अब खौफजदा हैं। उन्होंने कहा है, मालिक साहब ने खबर दी है, हम इस्लामाबाद में बड़ी खौफनाक आवाज़ें सुन रहे हैं कि शायद आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामान की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। 2/3 अक्सरियत है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह कोई निज़ाम ले आए। फ़र्ज़ कीजिए कहते हैं जी अब मुल्क में ये मौजूदा जो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, ये मुग़ल ख़ानदान कहलाएगा, तो 2/3 अक्सरियत है। जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान ताहयात ये रहेंगे। इनके बाद ये कहा जाएगा कि यही लोग जिसको कहेंगे वो होगा, तो ये 2/3 अक्सरियत में कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, ये अब इनको 2/3 अक्सरियत जब मिल गई है तो आइन में ये है। आइन का इन्होंने क्या किया, दिखावा ही करना है ना। जिस तरह की अदालत चल रही है तो उसमें ये कुछ भी ले आए। और ये पहले भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, अब भी इनकी ख्वाहिश कि जी ये अब वज़ीर आला मरीम साहब ही रहेंगी ताहयात। ये तो आप देखिए ना, मालिक साहब की पहले बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बड़ी खौफनाक हम बातें सुन रहे हैं। कह रहे इस्लामाबाद में खौफनाक बातें सुन रहे हैं। इस्लामाबाद में बड़ी खौफनाक हम बातें सुन रहे हैं कि जी शायद कोई मुद्दत में इजाफे की बात हो रही है पार्लियामान की अपनी मुद्दत में, वो हो सकती है 2/3 के साथ। उसका सड़क पे जो भी रिएक्शन हो, आपका मेरा रिएक्शन जो भी हो, लेकिन अगर एक आईनी तौर पर वो चीज हो गई तो उसके बड़े सीरियस समरात हैं लॉन्ग टर्म। बड़े सीरियस उसके वो समरात, रिपरकशंस कहना चाह रहे थे, असरात होंगे। तो आप सोचिए ज़रा कि ये कहेंगे जी 10 साल के लिए हम आप आकर बैठ गए हैं, तो अभी 30 साल में चीखें निकल गई आवाम की, तो सोचिए ज़रा कि क्या होगा। और ये करेंगे, ये नहीं रुकेंगे, ये कहेंगे जी हमने मुख्तलिफ लोगों को भी तो एक्सटेंशन दी है। अभी 27वीं तरमीम आएगी, अभी जजेस, जितने काबिल जजेस आप देख रहे हैं जिस तरह के हैं, सरफराज डोगर साहब हैं, अमीनुद्दीन साहब हैं, मंदोखेल साहब, और जितने भी आईनी बेंच में इन्होंने, हुकूमत खुद बनाती है बेंच, खुद जजेस लगाती है, और उसके बाद जनाब आप ये देखें खुद जाकर यही लोग जो जज लगा रहे हैं वो पेश भी हो रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा लगाइए, जजों को लगा भी खुद रहे हैं, उसके सामने खुद पेश हो रहे हैं। तो मैं लगाया था तो उनको रिलीफ ही मिलना है। वही लोग वकील बैठे हैं, वही वज़ीर कानून भी हैं, वही जनाब पीपल्स पार्टी के आप देख लीजिए, वो सेनेटर भी हैं और जाकर वो वोट भी दे रहे हैं, जजेस भी बना रहे हैं और जाकर बैठ रहे हैं। निज़ाम आप देखिए कि अनोखा बना दिया पाकिस्तान में। तो अब ये कुछ भी कर सकते हैं आईनी तरमीम करके, और ये करेंगे क्योंकि इनके अंदर है ये कि हमने कई लोगों को, जनाब आप सबको तो एक्सटेंशन दे रहे हैं, अदारों के बड़े बड़े लोगों को, सरबराहों को एक्सटेंशन दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी भी तो सुने, हमारी भी तो बारी आएगी। तो ये अब निज़ाम को इस तरह लेकर चलना चाह रहे हैं कि अब हम ही रहेंगे। बहरहाल सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, ये हमेशा ही हुआ है। जो आता है वो समझता है कि अब मैं ताहयात ही हूँ, बल्कि उनको ताहयात का भी लगता है कि शायद कोई आबे हयात पी लिया है कि मरना ही नहीं है।
कुर्सी पर बैठ गए। ये सभी इक़्तिदार वालों के साथ होता है, सभी हुक्मरानों के साथ होता है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही इनको है, तो इसलिए ये काम करेंगे कुछ ना कुछ। तो खौफनाक ज़रूर कह रहे हैं मालिक साहब, मगर ये हो रहा है। ऐसी तो नहीं होता है कि शरीयत दिलवाई जा रही, ये सब ऐसे तो नहीं हो रहा। 27वीं तरमीम के लिए पूरा एक ग्रैंड डिज़ाइन है। और मुनीर फारूक साहब ने कहा है इमरान खान की बदकिस्मती है कि इनके पास शहबाज शरीफ नहीं। मुनीर फारूक साहब एंकर पर्सन है, साफ़ी हैं, कि जी शहबाज शरीफ नहीं, इमरान खान की बड़ी बदकिस्मती है, वरना वो डिग्गी में कोई बैठ के उनके लिए भी जाए, कोई उनकी भी डीलिंग करवाए। नवाज़ के पास शहबाज था। पीटीआई के लिए इस वक्त सियासी क्राइसिस है, ना हुकूमत, ना शहबाज, ना फील्ड मार्शल, ना ये निज़ाम कहीं जा रहा है। ये निज़ाम तो अपनी नज़रें बहुत आगे गाड़े बैठा है। तो ये मुनीर फारूक साहब बहुत आगे, अब पता नहीं वो कितना आगे है, तो देखते हैं। एक चीज़ जो हमने तारीख़ में देखी है कि सबका प्लान यही होता है कि बहुत अरसा, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, एक लम्हे में ही सब चीज़ें बदल जाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।